हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। और आज हमें देखना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे हमको बनता है, ये देखते हैं। तो इसमें दो केस होते हैं इमेज बनने के। पहला होता है जब वस्तु अनंत पर हो, और जब वस्तु अनंत और दर्पण के पोल के बीच हो। तो वही दो केस होता है, बस इसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। क्यों समांतर होती हैं? अब सूर्य से प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो हम लिखते हैं कि वो सीधी रेखा में चलती हैं। देखते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी में होती है, लाइट की प्रॉपर्टी में होती है कि लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। तो जब वस्तु से टकरा कर प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो समांतर कुछ दूर तक आएंगी तो समांतर हो जाएंगी। तो ये वस्तु तो अनंत पे रखा हुआ है, तो अनंत से आते आते इससे किरणें समांतर निकलने लगेंगी। तो जब समांतर आएंगी प्रकाश की किरणें, तो उत्तल दर्पण में समांतर, जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है प्रकाश की किरण, तो वो फोकस को निर्देशित करते हुए परावर्तित हो जाता है। यानी ऐसा लगता है हमको परावर्तन के बाद कि ये जो परावर्तित किरण है ये फोकस बिंदु से आ रहा है, तो वैसे परावर्तित होता है। तो ऐसे हम दो ड्रॉ करते हैं, आप चाहें तो तीन भी ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं तीन भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बिंदु पे जाके दोनों किरणें मिल रही हैं, तो यह इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तव में नहीं मिल रही हैं, बल्कि हमने मिलाया है कल्पना करके। इसको कल्पना करके हमने मिलाया है। ये दर्पण के अंदर किरणें तो जा नहीं सकती ना, तो दर्पण के अंदर मिलेंगी कैसे? हमने दर्पण के अंदर मिलाया है फोकस पे। यहाँ पे दर्पण के पीछे पॉलिश है, और पॉलिश के अंदर कहाँ जाएंगी किरणें? तो इसलिए हमने मिलाया है यहाँ पे फोकस पे, कल्पना करके मिलाया है। ये वास्तव में नहीं मिल रही है, ये वास्तव में तो यहाँ से आ रही है और यहाँ पे परावर्तित हो जा रही है फोकस को निर्देशित करते हुए। तो यहाँ पे हमको एक बिंदु के समान इमेज प्राप्त हो रहा है, और ये दर्पण के अंदर मिल रहा है। तो दर्पण के अंदर जब भी इमेज प्राप्त होता है, और जब किरणें वास्तव में उस इमेज को मिलकर नहीं बनाती हैं, जब किरणें उस इमेज को बनाने के लिए आपस में वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और ये दर्पण के अंदर बनता है, इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, देखिए बिंदु के समान बन रहा है। उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब अगर आप बनाएंगे तो वो वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। इतना याद रखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी बनेगा। और जब आभासी बनेगा तो हम उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके नेचर क्या होते हैं? इसके नेचर होते हैं वस्तु से बहुत छोटा बनता है और सीधा बन रहा है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बस इतना ही तो है, और फोकस पे ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमको। अब दूसरा केस होता है, दूसरा केस ये होता है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के पोल के और अनंत के बीच स्थित हो। अनंत का मतलब वह बिंदु जहाँ से हमको पोल से दूरी नहीं पता हो, उसको बोलते हैं अनंत। तो जब वस्तु अनंत और पोल के बीच हो, मिरर के पोल के बीच हो, तो उसका इमेज कैसे प्राप्त होता है? देखिए, एक ले लेते हैं, इससे समांतर प्रकाश की किरण समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, तो ये परावर्तित हो जाती है फोकस से। और दूसरा आप ले सकते हैं जो कर्वेचर को निर्देश करेगी, कर्वेचर की ओर दिखाई जाएगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, फिर वैसे ही परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मिलाएंगे इसको पीछे करके, तो यहीं पे मिलेगा। तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें हमने लिया है दूसरा, जब पोल पे हम प्रकाश की किरण खींचते हैं तो ये सेम एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। तो ये सेम एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, तो हम इसको पीछे कल्पना करके मिलाते हैं। तो कल्पना करके मिलाते हैं तो इस बिंदु पे मिलता है। तो यहाँ से हम लंब खींचते हैं मुख्य अक्ष पे, तो यही लंब जो बनता है यही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, वस्तु का इमेज है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट से छोटा है और सीधा है, आभासी है। क्यों आभासी है? क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिलकर नहीं बना रही हैं इमेज को, और ये दर्पण के अंदर बन रहा है, इसलिए हम इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। अब बताइए, दर्पण के अंदर आप पर्दा लगा सकते हैं? नहीं ना, तो इसको पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है इस इमेज को। तो इसके नेचर क्या होते हैं, इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, देखते हैं। तो वस्तु से छोटा बनता है, हमने बताया वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ये फोकस और पोल के बीच बनता है, दर्पण के फोकस और पोल के बीच बनता है। ठीक, तो
यही दो केस होता है उत्तल दर्पण में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।